कल आपको पिछले वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि की परिभाषा, दीर्घ संधि के वर्णों के बारे में बताया था। आगे दीर्घ संधि के उदाहरणों सहित और बाकी जो आगे की संधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखें दीर्घ संधि के उदाहरण। विद्या प्लस आलय, दो शब्द हैं विद्या प्लस आलय। विद्या में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी आ है, तो आ प्लस आ बराबर आ। और विद्या में से हमने आ ले लिया तो इस आ को निकाला तो शब्द बचेगा विद्य प्लस परिवर्तन आ प्लस दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ले लिया हमने आ, शेष रहा लय। सभी वर्णों को मिलाएंगे तो विद्यालय शब्द बना। इस प्रकार से दीर्घ संधि के शब्द बनते हैं। दूसरा उदाहरण लिया जाए। राम प्लस अवतार, में ए है, बाद में ए है, ए प्लस ए बराबर आ। राम में से ए गया, में हलंत प्लस आ, यहाँ ए गया प्लस वतार, मिला देंगे रामावतार। इस प्रकार से दीर्घ संधि में पहली वर्ण जो है प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ। अब ई का उदाहरण देखें। नदी प्लस ईस, नदी दी में ई है, इसके बाद ई है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। नदी में से ई गया, नद बचेगा प्लस परिवर्तन ई, ईस में से ई गया, से बचा, मिला देंगे नदीस। इसी प्रकार कापी प्लस ईस, पी में से ई गया, बाद में ई, दोनों का परिवर्तन होगा बड़ी ई, कपी में से ई गया, कप शेष रहा, प्लस ई, परिवर्तन आ गया, ईस में से ई निकाल दिया, से बचा, मिला देंगे कपीस। ये ए वर्ण का उदाहरण, ये ई वर्ण का उदाहरण। अब ऊ का देखें। भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु में से हो गया भान प्लस परिवर्तन ओ प्लस उदय में से हो गया दय। भान में ऊ मिल जाएगा भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, रू में हो, बाद में हो बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। गुरु बचा प्लस ऊ परिवर्तन प्लस पदेश, रे में बड़ा ऊ, गुरु पदेश, गुरुपदेश। ध्यान रहे बड़ा ऊ ये ऊपर रहता है, छोटा ऊ नीचे लटकता है, गुरुपदेश। अब री का देखें। मात्र प्लस ऋणम, ट्री में री है, इसके बाद भी री है, हो जाएगा बड़ी री। मात्री में से री गया, मात प्लस बड़ी री परिवर्तन प्लस इसमें से णम बचा, मिला देंगे माते में बड़ी री लग जाएगी मातृणम। इसी प्रकार से री का एक और उदाहरण। पित्र प्लस ऋणम, पित्र त्री में री है,
बाद में भी री है, हो जाएगा बड़ी री। पितृ में से री गया, पित बचा प्लस बड़ी री प्लस षणम, मिला देंगे पितृणम। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि पूर्ण हुई। इसमें मात्र 4 परिवर्तन, ए ई उ री के बाद में कोई भी समान स्वर आए, लघु या दीर्घ के बाद में कोई भी समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होगा आ, बड़े, ओ और री, ये परिवर्तन होते हैं। अतः मिले हुए शब्दों का विच्छेद करना हो, यदि हमें संधि युक्त शब्द दिए जाएं और उनका विच्छेद करना हो तो जहाँ बड़ा आ यानी आ की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ा ऊ और बड़ी री आ जाए तो वहीं से उस शब्द को तोड़ देना है, 2 सार्थक शब्द बना देने हैं, विच्छेद हो जाएगा। नंबर 2 पे लेते हैं हम दीर्घ संधि, तो हो ही गई। नंबर 2 पे लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में देखते हैं, यदि ए या आ के बाद ई उ री लरी आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ई उ री लरी लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ नहीं, दीर्घ तो दीर्घ संधि में होता है, सॉरी, दोनों के स्थान पर गुणादेश, अर्थात ए यानी ई आए तो ए ओ अर अल हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में ई उ री लरी लघु या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर गुणादेश अर्थात ए ओ और अल हो जाता है। जैसे प्रथम शब्द के अंत में ए या आ इन दोनों में से कोई सा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ई में से कोई भी आ जाए तो दोनों के स्थान पर, दोनों वर्ण हट जाएंगे, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। इसी प्रकार ए या आ के बाद में उ आए या बड़ा उ आए तो दोनों वर्ण हट करके ओ हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद में री हो, लघु री हो अथवा दीर्घ री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसी श्रृंखला में ए या आ के बाद लरी आए, लरी अकेला होता है, छोटा ही होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, तो ए या आ के बाद लरी आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इस प्रकार ये 4 परिवर्तन हो जाएंगे, ए ओ अर अल। ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद में री या री आए तो अर हो जाएगा, ए या आ के बाद में लरी आए तो अल हो जाता है। और ये परिवर्तन दोनों वर्णों के स्थान पर होगा, ये ध्यान देने की बात है। उदाहरण देखें, जैसे सौर प्लस इंद्र
पहला शब्द है सुर, देवता। तो सुर के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है, ए प्लस ई, ये मिल रहा, ए प्लस ई आए तो दोनों वर्ण हट करके ए हो जाता है, ए प्लस ई बराबर ए। सुर में से ए गया, रे में लग गया हलंत प्लस परिवर्तन ए प्लस इसमें से ई गया आधा ने और द्रे बचा, मिला देंगे। सु रे में एक ही मात्रा रे और आधा ने और द्रे जो कहते हो सुरेंद्र, सुर प्लस ईश बराबर सुरेंद्र। सुर माने देवता, इंद्र माने स्वामी, देवताओं का स्वामी। नंबर 2 गण प्लस ईश। प्रथम शब्द गण, णे में ए बाद में ई बराबर ए, गे णे में से ए गया तो णे में हलंत प्लस ए परिवर्तन प्लस से जो कहते हो ई गया, मिला देंगे। ग णे में एक ही मात्रा शे गणेश। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक का उदाहरण। अब देखते हैं ओका। पर प्लस उपकार। यहाँ प्रथम शब्द है पर, दूसरा शब्द है उपकार। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है रे, रे में स्वर है ए। दूसरे शब्द के प्रारंभ में है उ, ए प्लस उ बराबर ओ। पर में से ए गया, रे में से रे में हलंत प्लस ओ प्लस पकार, मिला देंगे। रे में ओ की मात्रा परोपकार। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि। महा में आ की मात्रा है, बाद में री आ रहा है, आ के बाद री आए तो हो जाता है अर। महा में से आ गया, मेह बचा प्लस परिवर्तन अर प्लस री गया सी, मिलाएंगे। मैं को मेई, है में ए मिला देंगे, है पूरा, रे आधा है, रे आधा है, आधा रे बनता नहीं है। आधे रे की स्थितियाँ होती हैं, या तो आधा रे ऊपर चढ़ता है किसी वर्ण पर या नीचे लगता है। तो अगर वर्ण से पहले है तो ऊपर चढ़ जाएगा अगले वर्ण के। अगला वर्ण है सी, सी के ऊपर चढ़ जाएगा महर्षि। एक और ऊ का देखें, महा प्लस उदय। हा में आ की मात्रा, फिर ऊ बराबर हो जाएगा ओ। हा में आ की मात्रा है, मेह बचा प्लस परिवर्तन ओ प्लस दय, मिलाएंगे। में है में ऊ की मात्रा महोदय। इसी प्रकार री का एक अन्य और उदाहरण देखें। देव प्लस ऋषि। वे में ए, बाद में री है, ए के बाद री आए तो हो जाता है अर। देव में से ए गया, वे में हलंत प्लस अर परिवर्तन प्लस री गया शी, मिलाएंगे। देव वे में मिल जाएगा, वे पूरा, रे फिर आधा है पहले की भांति ऊपर चढ़ जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार लरी का और देखते हैं एक उदाहरण। यदि ए या आ के बाद लरी आए तो अल हो जाता है। जैसे मम प्लस लरिकार, में की मात्रा, बाद में लरे हो जाएगा अल। मम में से ए गया, में लग जाएगा हलंत प्लस अल परिवर्तन प्लस लरी गई कार, मिला देंगे। में मिल जाएगा, में पूरा, ले में मिलाने को कुछ भी नहीं है, ले का तो आधा होता है, आधा ले
कार ज्यों के त्यों, ममलकार। और लास्ट उदाहरण, तव प्लस लृकार, तव वे में ए है, बाद में लृ है, हो जाएगा अल। ते वे में से गया, वे में अलंत प्लस अल परिवर्तन प्लस कार, ते वे में मिल जाएगा, वे पूरा ले आधा, तवलकार। इस प्रकार हमारी ये गुण संधि पूरी होती है, उदाहरण सहित परिभाषा और बाकी जो थे वो सारे समझा करके ये गुण संधि हमारी पूरी होती है। इसके बाद लेते हैं अपन अगली संधि। अगली संधि अपन की आती है वृद्धि। नंबर 3, वृद्धि संधि। तीनों का एक ग्रुप है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों का एक ग्रुप है, क्योंकि इन तीनों में 2 के स्थान पर परिवर्तन होता है, इसलिए इन तीनों का ही एक ग्रुप है। नंबर 3, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी कुछ गिने हुए वर्ण हैं, जिस प्रकार गुण संधि में थे, इसी प्रकार वृद्धि संधि में भी कुछ गिने हुए। तो वृद्धि संधि में इसकी परिभाषा को देखते हुए दर्शाते हैं, यदि ए या आ, इस प्रकार गुण संधि में था ए या आ, इस प्रकार वृद्धि संधि में ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ, ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ, यदि ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ आए, यानी प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, आई, ओ, औ में से कोई भी वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर, आए तो दोनों के स्थान पर क्रम से आई, औ हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्रम से आई, औ हो जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है प्यारे बच्चों कि प्रथम शब्द के अंत में 2 वर्ण थे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में 4 वर्ण थे, परिवर्तन 2 ही हो रहे हैं। इसलिए ये ध्यान देना कि ए या आ के बाद ए आए तब भी आई होगा, ए या आ के बाद आई आए तब भी आई ही होगा, और ए या आ के बाद ओ आए तो औ होगा, और ए या आ के बाद औ आए तब भी औ होगा। 4 का परिवर्तन केवल 2 ही होंगे। जैसे ए या आ, इसके बाद में ए आ जाए चाहे आई आ जाए, परिवर्तन होगा आई। इसी प्रकार ए या आ के बाद में ओ आ जाए चाहे औ आ जाए तो परिवर्तन होगा औ। ये 2 परिवर्तन होंगे। जैसे 1 प्लस 1 देसे, 1 प्लस 1 देसे, 1 ने में ए है, इसके बाद ए है, अतः ए के बाद में ए आए तो आई का परिवर्तन हो जाता है, आई हो जाएगा। 1 ने में ए की मात्रा है, ने हट जाएगा, ए हट जाएगा, ने अलंत रह जाएगा, प्लस परिवर्तन आई, प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए की मात्रा हट जाएगी तो कदे से बचा।
ने में आई की मात्रा मिला देंगे, वनई और कदेशे, वनैक देशे। ए आ के बाद में ए आया, आई का परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार तत्र प्लस एव, तत्रे, त्रे में ए है, बाद में ए है, अतः हो जाएगा आई। तत्र प्लस आई प्लस वे मिला देंगे, तत्रैव। ये आई के थे। अब ओ या औ के देखें, महा प्लस औषधे। महा पहला शब्द है महा, महा का अंतिम वर्ण है आ। दूसरे शब्द में औषधि में प्रथम वर्ण है औ। आ के बाद औ आता है तो हो जाता है औ। महा हा में से आ गया, मह बचा, प्लस औ परिवर्तन, प्लस औ गया दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण तो बचा सधे, मिला देंगे। मैं है में औ की मात्रा हौषधे, महौषधे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, वन प्लस औषधे, ने में ए है, बाद में औ है, परिवर्तन हो जाएगा औ। वन ने में से है गया, ने में हलंत, प्लस औ परिवर्तन, प्लस सधी, मिला देंगे, वनौषधे। इस प्रकार ये वृद्धि संधि से युक्त शब्दों को संधि युक्त किया जाता है। तो यदि इनका विच्छेद करते हैं, वृद्धि संधि के वर्णों का, शब्दों का यदि विच्छेद करते हैं तो इसमें दो मात्राएं मिलेंगी, ऐ और औ। जहाँ ऐ और औ की मात्रा मिले वहीं से उस शब्द को तोड़ दिया जाएगा तो संधि विच्छेद हो जाएगा। ध्यान रहे, दीर्घ संधि में आ, ई, उ, री 4 परिवर्तन मिले, वहाँ से शब्द को तोड़ देते हैं। गुण संधि में ए, ओ, अर, अल ये परिवर्तन होता है तो उनको वहाँ से तोड़ देते हैं। वृद्धि संधि में ऐ, औ। तो एक ग्रुप 7 संधियों में जो 2-3 ग्रुपों में बटा हुआ था उसमें से एक ग्रुप हमारा पूर्ण हो चुका है। अब दूसरे ग्रुप में से लेते हैं हम चौथी संधि, यण संधि। पहले ग्रुप में हमने देखा दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। पहले ग्रुप में देखा दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता, लेकिन दूसरे ग्रुप में ये विशेष है कि मात्र और मात्र केवल एक ही वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा। जैसे नंबर 4 यण संधि। यदि ई, उ, री, लृ, ई, उ, री, लृ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, समान नहीं आना चाहिए, समान यदि आ जाता है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए ई, उ, री, लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये, ई के स्थान पर एक वर्ण हटेगा बस, ई का ये, उ का वे, री का रे और लृ का ले हो जाता है। तो देखते हैं, यदि ई, उ, री, लृ, लघु या दीर्घ, ई, उ, री, लृ लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये,
का वे, री का रे एवं लृ का ले हो जाता है। लृ का ले हो जाता है। अतः कैसे हो जाता है? ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ये हो जाएगा। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो वह हो जाएगा। री के बाद कोई भी असमान स्वर हो रे हो जाएगा। और लृ तो एक होता ही है। लृ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो लय हो जाएगा। इस प्रकार के ये परिवर्तन यण संधि में हो जाते हैं। उदाहरण देखें कैसे हो जाते हैं। इति प्लस आदि। प्रथम शब्द है इति, दूसरा शब्द है आदि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ती और ती में वर्ण है ई। ई स्वर मिला हुआ है ई। बाद में आदि है। आदि में आवर्ण है जो ई से भिन्न है, ई से अलग है अर्थात असमान स्वर है। ई के बाद में आ जो है ये असमान स्वर है। अतः हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे असमान स्वर। असमान स्वर। तो ई के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये हो जाता है। हमने क्यों नहीं लिखा यहाँ आ, ताकि हमें ध्यान रहे कि आ हमें हटाना नहीं है, केवल ई का यह होता है। इति में से ई गया, ते में हलन प्लस ये परिवर्तन प्लस आदि जो के त्यों। इसमें दूसरा शब्द जो के त्यों आता है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें केवल एक वर्ण का परिवर्तन होता है, दूसरा वर्ण जो के त्यों आता है। इसलिए उसको यहाँ नहीं दर्शाएं तो ठीक रहेगा ताकि गलती न हो। मिलाएंगे ई। तय में मिलाने को कुछ भी नहीं है, तय हो जाएगा आधा। यदि स्वर होता आगे तो इसमें मिल जाता, लेकिन ये आगे है ये और ये के बाद है स्वर, तो इस ये में स्वर मिल जाएगा यादि इत्यादि। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। इसी प्रकार अन्य उदाहरण मधु प्लस अरी। पहला शब्द मधु, दूसरा शब्द अरी। पहले शब्द मधु में ऊ की मात्रा है यानी ऊ स्वर है। बाद में ए जो कि एक असमान स्वर है। ऊ के बाद असमान स्वर। अतः ऊ के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा वे। तो मधु में से हो गया मधुवचा प्लस वे परिवर्तन प्लस अरी जो कहते हो। मिलाएंगे में धे आधा है। धे के आगे कोई भी वर्ण स्वर वर्ण नहीं है अर्थात धे आधा ही रहेगा। लेकिन वे के बाद स्वर है, वे में ए मिल जाएगा तो वे पूरा मध्वरी। इसी प्रकार तीसरा इति प्लस अपि। ई है, बाद में असमान स्वर है अतः हो जाएगा ये। मिला देंगे ई ते में आधा वर्ण, ते आधा है आगे स्वर है ही नहीं तो ते आधा हो जाएगा। और बचता है एतो प्लस परिवर्तन ये प्लस अपि। मिला देंगे ई ते आधा ये में ये मिल जाएगा इत्यपि। इसी प्रकार चौथा उदाहरण खलु प्लस एश। ऊ है, बाद में ए है, परिवर्तन हो जाएगा वे। ए का मतलब असमान स्वर। खलो प्लस वे परिवर्तन प्लस एश जो के त्यों। खे ले आधा वेश खलवेश।
इसी प्रकार अगला पित्र प्लस आदेश प्रीमेरी है। इसके बाद आ एक समान स्वर है, अतः रे हो जाएगा। पित्त बचा प्लस परिवर्तन रे बराबर आदेश। पी ते और रे मिलकर के त्रय त्रिशूल बनता है, आ की मात्रा लग जाएगी पित्रादेश। इसी प्रकार लरी प्लस आकृति, लरी पूरा ही स्वर है, बाद में ए समान स्वर है, अतः हो जाएगा ले। लरी में से लरी गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन ले परिवर्तन। और दूसरा शब्द जो के त्यों आकृति, ले में आ की मात्रा लाकृति। इस प्रकार ये संधि भी पूरी 4 संधियां हो गई हैं। आगे कल